हेलो दोस्तों, आज हम डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट लेंथ की साइट पे काम कराने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। साइट इंजीनियर को डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए, तभी वो साइट पे काम करा पाएंगे। डेवलपमेंट लेंथ के बारे में इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डेवलपमेंट लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड लोगों के डाउट्स भी बहुत रहते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ को एलडी से डिनोट करते हैं, जैसा कि हम ड्राइंग्स में देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में हमको ये एलडी के नाम से देखने को मिलेगा। ये IS 456-2000 में क्लास नंबर 26.2.1 में डेवलपमेंट लेंथ के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हम आज यहाँ पे कुछ केस डिस्कस करेंगे जहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ दी जाती है। इसकी टेक्निकल डिफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे अभी। हम चाहते हैं बेसिकली डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है उसके बारे में पहले समझ लिया जाए। तो हम कुछ केस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि एक केस है हमारे पास, ये डेवलपमेंट लेंथ कॉलम एंड बीम का जंक्शन है, इसके केस में देखेंगे क्या होती है। और एक ये दूसरा केस है यहाँ पे हमारे पास, जिसमें कॉलम और फुटिंग का जंक्शन है, वहाँ पे हम देखेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ कितनी होती है। डेवलपमेंट लेंथ जनरली एक मेंबर से दूसरे मेंबर में लोड ट्रांसफ़र करने के लिए एक एडिशनल रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है दूसरे मेंबर में, उसी को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। बट इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, स्टील रीइंफोर्समेंट में कितनी लेंथ होनी चाहिए जो दूसरे मेंबर में जाए, जो प्रॉपरली लोड को ट्रांसफ़र कर सके दूसरे मेंबर के ऊपर, तो ये हमारा डिफरेंट कंक्रीट ग्रेड पे, स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से इसकी लेंथ कम और ज़्यादा होती रहती है। यहाँ इस केस में मैंने दिखाया है, जैसे एक बीम है, बीम को मैंने ये ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। मैंने दोनों मेंबर को थोड़ा अलग किया हुआ है ताकि क्लियरली समझ में आए। तो बीम हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है और यहाँ से ये कॉलम का मेंबर स्टार्ट हो जाता है। तो बीम का जो रीइंफोर्समेंट आ रहा है ये टॉप का, तो ये इतना पार्ट कॉलम में जा रहा है। तो ये लेंथ जो इस बीम का लोड कॉलम पे ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपरली जो एडिशनल लेंथ दी जाती है, जो एम्बेडेड लेंथ होती है, इसी को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। अभी आगे जानेंगे कि ये डिफरेंट ग्रेड के लिए, डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए डेवलपमेंट लेंथ कितनी होती है, वो सब अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि बीम का लोड प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो जाए कॉलम पे, इसके लिए डेवलपमेंट लेंथ दी जाती है। सेम अगर हम इस केस में डिस्कस करेंगे यहाँ पे फुटिंग के केस में, तो इसमें जो कॉलम का लोड आ रहा है ये हमारा फुटिंग पे ट्रांसफ़र करने के लिए, ये फुटिंग के अंदर एम्बेडेड स्टील है कॉलम की, जो एलडी है। तो प्रॉपरली लोड फुटिंग पे ट्रांसफ़र हो कॉलम का, उसलिए ये एलडी दिया गया है। अगर इसी तरह हम एक स्लैब और बीम का सेक्शन देखेंगे, मान लीजिए एक बीम का मैं एक सेक्शन यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ। ये एक बीम का सेक्शन है, यहाँ पे बीम का ये टॉप रीइंफोर्समेंट है, यहाँ पे ये बॉटम रीइंफोर्समेंट है बीम का, और ये एक स्टील से बंधा हुआ है। तो इसमें स्लैब का टॉप का तो रीइंफोर्समेंट हमारा यहाँ से जाएगा इसके ऊपर से, और ये दूसरी स्लैब में चला जाएगा। सेम बॉटम का रीइंफोर्समेंट आएगा यहाँ पे, तो बॉटम का रीइंफोर्समेंट इस फेस से, बीम के फेस से, ये हमारा एलडी
बीम के अंदर जाना चाहिए। अगर ये हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं इसको, तो ये भी हमारा LD जाना चाहिए इसके अंदर। ये हमारा केस 3 हो गया। ये केस 3 हो गया हमारा बीम एंड स्लैब के केस में। बीम एंड स्लैब के केस में ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि LD हमारा इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कई जगह पे ड्राइंग्स में देखने को मिलता है कि किसी कॉलम के अंदर LD प्लस 10D लिया गया है, कहीं पे सिर्फ LD लिया गया है डेवलपमेंट लेंथ, कहीं पे LD प्लस 2D लिया जाता है। तो ये हमारा अलग अलग स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की ड्राइंग हम देखेंगे तो उस पर सबका अलग अलग कंसिडरेशन होता है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि अगर हमारा सपोज ये कॉलम हमारा 1200 mm का है विड्थ का, ये हमारा कॉलम 1200 का है और हमारी ये स्टील जो है ये है 20 डाया की एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ कॉलम ये है M25। तो इस केस में हमारा डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा 49D के अकॉर्डिंग निकालेंगे, 49 इंटू 20। 49D के हिसाब से हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 980 mm। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारा कॉलम जो है ये 1200 mm का है और हमें 980 mm डेवलपमेंट लेंथ हमारी आ रही है, तो हम रीइंफोर्समेंट को स्ट्रेट दे सकते हैं कॉलम के अंदर, हमें उसको मोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम कॉलम के अंदर रीइंफोर्समेंट स्ट्रेट डालते हैं बीम का जो डेवलपमेंट लेंथ है, तो इसमें हम सेफ्टी फैक्टर प्लस 10D ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस 10D और करेंगे तो प्लस 10D करेंगे तो ये 200 mm हमारा और इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1180 mm। हम प्लस 10D सेफ्टी फैक्टर इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए इसको मोड़ा नहीं गया है, तो ना मोड़ने से ये है कि स्टील पे जो स्ट्रेस आ रही है वो जब ये कॉलम की कंक्रीट में हमारा ट्रांसफ़र करेगा तो ये स्ट्रेस इसको पुल आउट करने की कोशिश करेगी। तो स्ट्रेट में पुल आउट करना आसान है, स्टील को पुल आउट आसानी से किया जा सकता है, तो इसलिए हमने 10D का फैक्टर लिया है सेफ्टी का। ये डिज़ाइन कंसिडरेशन है, ये आपको हर अलग अलग स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की ड्राइंग्स में देखने को मिल जाएगा। सेम हम एक ये केस डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि कॉलम विड्थ हमारी कम है, सपोज कॉलम विड्थ हमारी 700 की है, तो 700 mm में अब हमारा जो ये बीम का रीइंफोर्समेंट जो डेवलपमेंट लेंथ LD देनी है, तो यहाँ पे हमारी LD जो है 980 700 mm से ज़्यादा है, तो हमें L लगाना पड़ेगा। L लगाने के लिए अब हम जब सिंगल L लगाएंगे वहाँ पे हमें LD प्लस 2D लेना पड़ता है। यहाँ सेफ्टी फैक्टर 2D हो गया और यहाँ जहाँ स्ट्रेट है वहाँ पे सेफ्टी फैक्टर 10D है। 2D सेफ्टी फैक्टर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हम एक L लगा दे रहे हैं, तो जिससे रीइंफोर्समेंट को इससे पुल आउट करना, अगर रीइंफोर्समेंट पे स्ट्रेस आ रही है तो इसको पुल आउट करना इस केस के देखें तो इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट को आसानी से पुल आउट नहीं कर सकते, इसलिए सेफ्टी फैक्टर 2D लिया हुआ है। अब LD प्लस 2D करते हैं तो LD हमारा 980 हो गया और प्लस इसमें 2 इंटू 20 डाया करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 980 प्लस 40, ये हो जाएगा हमारा 1020 mm। तो 1020 mm में हमारे पास ये लेंथ स्ट्रेट लेंथ हमारी, अगर यहाँ 50 mm का कवर छोड़ दें तो स्ट्रेट लेंथ बचेगी 650 mm। 650, तो 650 में से जो बैलेंस बच रहा है उसको हम L लगाएंगे, तो बैलेंस हमारा कितना बचेगा, इसको हम करते हैं तो 370 mm हमारे पास बैलेंस बचता है, तो 370 mm का हम यहाँ पे L लगा देंगे। एक और केस देखेंगे, अगर हमारा सपोज 2 बार हमको L लगाना पड़ रहा है, कॉलम विड्थ हमारी इससे भी कम है,
सपोज करिए कॉलम विड्थ हमारी 400 mm है, तो इस केस में और हमारी बीम डेप्थ 500 है, तो इस केस में क्या है कि हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। तो 2 जब हम सी टाइप में इसको मोड़ेंगे तो हम LD-6D कंसीडर करते हैं इसको। ये एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट केस में डेवलपमेंट लेंथ कितना कंसीडर किया हुआ है। ये डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला है, IS कोड में दिया हुआ है। LD = 5 सिग्मा S बाई 4 टाउ BD होता है, जहाँ पे हम फाई हमारा डाया बार होता है, सिग्मा S प्रिंसिपल स्ट्रेस इन बार है और टाउ BD हमारा डिजाइन बाउंड स्ट्रेस है। तो इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि LD हमारा डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है? ग्रेड ऑफ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ फॉर डिफरेंट ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना होता है और ग्रेड ऑफ स्टील हमारी Fe 500 है, उसके लिए हमारी ये वैल्यू दी गई है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे ये गिवन है M20, M25, 30, 35 एंड 40 एंड अबव, और डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो M20 के लिए 57D होता है, M25 के लिए 49D डेवलपमेंट लेंथ देते हैं, और M30 के लिए 46D, M35 के लिए 40D और M40 एंड अबव के लिए 36D होता है। तो ये 57D, 49D ये कहाँ से आता है, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस फार्मूले को हम उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे उसमें, और इस फार्मूले के थ्रू ये डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कितने D होती है इसको हम ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे। सपोज़ करिए एक ये हमारा कॉलम है, ये एक कॉलम बीम का जंक्शन है, ये हमारा बीम का रीइंफोर्समेंट जा रहा है कॉलम में और ये L लगा हुआ है इसमें। ये कॉलम विड्थ हमारी 600 mm है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा कॉलम का M40 है और बीम का हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 है। डाया ऑफ स्टील हमारा 20 डाया का स्टील है। तो 20 डाया स्टील और M40 ग्रेड कंक्रीट के लिए देखते हैं हम, तो डेवलपमेंट लेंथ हमारा M40 ग्रेड कंक्रीट के लिए होता है 36D। तो D हमारा है, तो ये हमारा हो जाएगा 720 mm। और जब हम देखते हैं कि अभी मैंने बताया था कि जहाँ पे हम सिंगल L मोड़ते हैं तो हम LD ये हम पूरा लेते हैं, ये हम वैल्यू लेते हैं LD + 2D। तो हम इसमें 2D और ऐड करेंगे, तो 720 + 2 × 20 760 mm हमारी डेवलपमेंट लेंथ इसके केस में आएगी। अब 760 mm में हमारे पास 550 mm है स्ट्रेट ले जाने के लिए, उसके बाद में हमें L लगाना पड़ेगा। अगर इसी तरह हम देखें ग्रेड ऑफ हमारा कंक्रीट सेम है, सपोज ये एक बीम एंड कॉलम जंक्शन है और ये हमारा ग्रेड ऑफ कॉलम 25 है एंड ग्रेड ऑफ बीम का 25 है, ग्रेड का कंक्रीट है दोनों का। तो हम फिर 25 के ग्रेड के हिसाब से ही डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इसको हम डेवलपमेंट लेंथ उस ग्रेड के हिसाब से निकालते हैं जिसमें हमारा एम्बेडेड हो रहा है, वो जो कॉलम में एम्बेडेड हो रहा है तो कॉलम का ग्रेड के हिसाब से LD कैलकुलेट करते हैं। और अगर यही हम फुटिंग के में एम्बेडेड हो रहा है हमारा, सपोज़ ये फुटिंग में स्टील आ रहा है, तो हम यहाँ पे फुटिंग का ग्रेड देखते हैं क्या है। सपोज ये M30 ग्रेड है, तो हम ये जो LD इसमें एम्बेडेड करना है ये कितना होना चाहिए वो हम फुटिंग के ग्रेड के हिसाब से निकालेंगे इसको।
अब हम एक इसके सेकंड पार्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे क्लियर पूरा, और उसके बाद में ये कहाँ से इसकी वैल्यू आती है, आईएस कोड के हिसाब से एलडी कितना होना चाहिए, ये वैल्यू कहाँ से आती है, तो ये सब उस वीडियो में डिस्कस करेंगे।